हेलो एवरीवन। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। चलिए हम सिलेबस देख लेते हैं कि क्या सब पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, फिर पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेशंस के बारे में। हमें 3 टाइप्स के सर्कुलेशंस के बारे में पढ़ना है: पुल्मोनरी सर्कुलेशन, कॉरोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। फिर हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल, हार्ट साउंड्स एंड बेसिक ऑफ ईसीजी के बारे में। एंड लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन के बारे में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर का पीडीएफ नोट मिल जाएगा, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आप ज़रा ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। आपको बस इतना करना है कि इस डायग्राम को याद करना है, बस। उसके बाद आपको पूरा चैप्टर याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि डायग्राम में लेफ़्ट राइट किधर होता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बायोलॉजी में डायग्राम हमेशा पेशेंट के पर्सपेक्टिव से बनाया जाता है। मतलब ये एज्यूम किया जाता है कि पेशेंट बेड पर लेटा हुआ है, और जो पेशेंट का लेफ्ट साइड होगा वो एनाटॉमिकल डायग्राम का भी लेफ्ट साइड होगा। वैसे ही जो पेशेंट का राइट साइड होगा वो डायग्राम का भी राइट साइड होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हमारे हार्ट के डायग्राम में हम इस साइड को लेफ्ट साइड बोलेंगे और इस साइड को राइट साइड। जैसा कि आपको पता है, हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। क्योंकि ये दोनों चैम्बर्स राइट साइड हैं, इसलिए इन्हें राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल बोला जाता है। वैसे ही लेफ्ट साइड होने के कारण दूसरे साइड के चैम्बर्स को लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बोला जाता है। समझ आ गया सबको? बहुत बढ़िया। तो डायग्राम में आपको ये याद करना है कि हार्ट के किस पार्ट को क्या कहते हैं, लाइक सुपेरियर वेना कावा, पुल्मोनरी वेन, राइट एट्रियम एक्सेट्रा। उसके बाद आपको ये याद करना है कि हार्ट में जो ब्लड फ्लो करता है उसका सीक्वेंस क्या है। लाइक हार्ट में ब्लड सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरए बोलेंगे हम। फिर ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में जाता है ना। तो यहाँ आप सीक्वेंस को याद कीजिए, और नीचे सीक्वेंस का फुल फॉर्म भी दिया गया है, तो फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, फिर तो आपको समझ में आएगा ना कि क्या लिखा हुआ वहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ आप याद कीजिए, डायग्राम में नाम और फिर ब्लड का सीक्वेंस और उनका फुल फॉर्म। ठीक है, याद किए बिना वीडियो मत देखिएगा, समझ नहीं आने वाला है कुछ। वीडियो को पॉज कीजिए और याद कीजिए। तो अब आपको डायग्राम और सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो याद हो चुका है। अब आप बस देखिए कैसे हम सब मिलकर कॉन्सेप्ट को धुआं करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगा हार्ट का, कि हार्ट एक मस्कुलर होलो कॉन्सेप्ट ऑर्गेन है, जो कि लोकेटेड होता है थोरेसिक कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच स्लाइटली लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये एक वाइटल ऑर्गेन होता है, वाइटल यानी कि महत्वपूर्ण। तो ये एक वाइटल ऑर्गेन है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर्स ऑफ ब्लड पर मिनट पंप कर सकता है। हार्ट का फंक्शन क्या सब हो जाएगा, ये कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, टिश्यू और ऑर्गन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, इन सब बातों को हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए डायग्राम को देखिए। यहाँ पर आपको 2 कलर दिख रहा है, ब्लू और रेड। ये ब्लू रेड का कॉन्सेप्ट तो हमें पहले से पता है ना, कि ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। वैसे ही रेड कलर रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से समझने का ट्राई कीजिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कैसे फ्लो करता है आपके हार्ट में। यार बहुत ईजी है, और उसके बाद तो हम समझाएंगे यार। चलिए ट्राई कीजिए, चलिए समझिए। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पूरे बॉडी से कलेक्ट होता है और सुपेरियर वेना कावा एंड इन्फेरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में जाता है। फिर ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर पुल्मोनरी वाल्व से होते हुए पुल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चले जाता है लंग्स के पास, ऑक्सीजन को रिफिल करने के लिए। अब समझिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो को। तो पुल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में। फिर मैट्रल वाल्व से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर एओर्टिक वाल्व से होते हुए एओर्टा में,
और फिर एओर्टा आगे चल के आर्टरीज और कैपिलरीज में कन्वर्ट होकर पूरे बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा देगा। देखिए, मोटा मोटी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो राइट साइड का चैम्बर्स है हार्ट का, लाइक राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, उनका काम होता है पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करना और फिर लंग्स तक पंप कर देना, ताकि लंग्स ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर सके। फिर लंग्स के पास से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। इनका काम है अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करना, यानी कि राइट साइड रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने के लिए और लेफ्ट साइड रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करने के लिए। नीचे हार्ट का वेट दिया गया है मेल और फीमेल के केस में। आपके एग्जिट एग्जाम के लिए एमसीक्यू फॉर्म हो सकता है यहाँ से। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार रिवाइज कीजिए पूरे कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ हार्ट को। फर्स्ट है हार्ट बीट। जो आपका हार्ट है वो रिदमिक वे में खुद को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है ताकि पूरे बॉडी में ब्लड पंप कर सके। रिदमिक यानी कि सेम रिपीटेड पैटर्न, उस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को ही हार्ट बीट बोलते हैं। सेकेंड है हार्ट रेट। हार्ट रेट रिप्रेजेंट करता है नंबर्स ऑफ हार्ट बीट पर मिनट को, जो कि अप्रॉक्स 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप तेज़ी से चलते हो या फिर दौड़ते हो तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका हार्ट रेट एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकता है, जैसे कि दौड़ना, एक्सरसाइज करना एंड घबराहट, है ना। घबराहट में भी धड़कन तेज़ हो जाता है। एज के कारण भी हार्ट रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। थर्ड है ब्लड प्रेशर। ज़रा ध्यान दीजिए नाम पर, ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड का प्रेशर। यानी कि ब्लड किसी चीज़ पर प्रेशर लगा रहा है तो ब्लड उसी पर प्रेशर लगाएगा ना जिसके अंदर वो फ्लो करेगा। यानी कि ब्लड वेसल्स पर प्रेशर लगा रहा है अंदर के साइड से। जैसे हम लोग मोटर से पानी पटाते हैं तो पानी का प्रेशर पाइप पर अंदर की तरफ से पड़ रहा होता है, पाइप के वाल पर। सेम वैसे ही ब्लड वेसल्स पर अंदर के साइड से प्रेशर लगाता है और उस प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। समझ में आ गया सबको? कितना ईजी था। अब देखिए, हमें ये तो समझ आ गया कि ब्लड वेसल्स के वाल पर प्रेशर लगाता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। पर ब्लड वेसल्स तो हमारे पास दो टाइप्स के हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये प्रेशर किस पर लग रहा है, आर्टरीज पर या फिर वेन पर? चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब ये बताइए कि ब्लड के पास प्रेशर आ कहाँ से रहा है? अरे सर, ब्लड को तो हार्ट पंप कर रहा है, तो ब्लड में प्रेशर हार्ट के कारण आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताओ कि जो आपका हार्ट है वो ब्लड को आर्टरीज में पंप कर रहा है या फिर वेन्स में? अरे सर, आपने बताया था ना कि हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, यानी आर्टरीज में ब्लड पंप होगा। एग्जैक्टली जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हम आर्टरीज के वाल पर मेजर करते हैं। तो सर वेन में क्यों नहीं करते हैं? देखो, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो उसमें इनफ प्रेशर रहता है कि वो पूरे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचा सके। फिर जब ब्लड में से ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो वो वेन में से होते हुए वापस हार्ट में चला जाता है, क्योंकि एक बार ब्लड पूरे बॉडी में फैल जाए तो उसमें प्रेशर नहीं बचता। इसलिए हम आर्टरीज के वाल का प्रेशर मेजर करते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है, जो हम हैंड पर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं बीपी मशीन से, तो क्या वो हमारे आर्टरीज का प्रेशर चेक करता है? एग्जैक्टली वो आपका आर्टरीज का प्रेशर रहता है। और अगर आप लेफ्ट हैंड में बीपी चेक कीजिएगा तो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, क्योंकि आपका हार्ट किस साइड होता है? अरे हाँ सर, हार्ट तो हमारा लेफ्ट साइड होता है। समझ आ गया सबको? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट। देखिए, कार्डियक आउटपुट उस अमाउंट ऑफ ब्लड को कहा जाता है जो आपका हार्ट 1 मिनट में पंप करता है। आपका हार्ट 5 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट पंप करता है, तो ये 5 लीटर पर मिनट हार्ट का कार्डियक आउटपुट हो गया। कितना ईजी था? देखिए, कार्डियक आउटपुट जो है आपके हार्ट रेट पर डिपेंड करता है। लाइक अगर हार्ट तेज़ी से धड़क रहा हो तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा आएगा, और अगर हार्ट धीरे धड़क रहा हो तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? कम आएगा। और स्ट्रोक वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है ये आपका कार्डियक आउटपुट, क्योंकि हार्ट का जो चैम्बर है उसका साइज अगर छोटा बड़ा हो जाएगा तो फिर उसका क्या है, जो वॉल्यूम है अंदर का वो भी ज़्यादा कम हो सकता है।
समझ आ गया सबको? जैसे अगर छोटा बच्चा रहता है तो उसका जो हार्ट का साइज है वो एज़ कम्पेयर टू एडल्ट छोटा होता है, तो बच्चों का जो एवरेज कार्डियक आउटपुट रहता है वो कम होगा और जो बड़ों का होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू किड्स। समझ आ गया सबको? चलिए नेक्स्ट है ब्लड फ्लो। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना समझिए। 3 टाइप्स का सर्कुलेशंस होते हैं, पुल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। चलिए ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यू भी फॉर्म होगा और सब्जेक्टिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट देखते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन को। पुल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है उसमें ब्लड हार्ट से लंग्स तक फ्लो करता है ताकि ब्लड में ऑक्सीजन आ सके, ठीक है। वहीं अगर हम लोग कोरोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो इसमें जो हार्ट है वो हार्ट मसल में ही ब्लड सर्कुलेट करता है खुद को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। समझ आ रहा है सबको? पुल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा था कि हार्ट से लंग्स तक ब्लड जा रहा था। कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा था कि हार्ट अपने ही मसल्स में ब्लड सर्कुलेट करता है ताकि जो उसका मसल के अंदर का सेल और टिश्यू है उस तक ऑक्सीजन पहुंच सके और न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके, ठीक है। फिर लास्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो हार्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। कितना ईजी है, हो गया क्लियर? बहुत बढ़िया। फिर आगे है ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स तो पता ही है आपको, आर्टरीज क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, वेन क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, ठीक है। चलिए फिर भी समझिए, देखिए आर्टरीज जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी में ले जाएगा। क्या है, आर्टरीज क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी में ले जाएगा, और जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में से वापस हार्ट में लाएगा। ईजी है, ठीक है। और जो कैपिलरीज है वो क्या करता है, वो एक्सचेंज करता है, क्योंकि कैपिलरीज जो है वो जो आपका आर्टरीज है उसी का बहुत पतला 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 एक फॉर्मेशन रहता है जिसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। वो इतना पतला होता है कि वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज कर सके ब्लड जो हमारा सेल है और टिश्यू है उसमें। आ रहा समझ में बात? तो कैपिलरी से काम क्या है, वो एक्सचेंज करेगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट को, सेल में से टिश्यू में से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वापस ले लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एनाटॉमी ऑफ हार्ट को पढ़ना है। पहले हम लोग नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डायग्राम देखेंगे कि हार्ट का डायग्राम कैसे बनाया जाता है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपके सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए हो सकता है आपको एग्जाम में हार्ट का डायग्राम बनाने के लिए आ जाए, जिसका हाई प्रोबेबिलिटी है। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको चैप्टर लेक्चर्स के दौरान ही याद करा दूंगा, उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी कि जब भी मैं नोट्स को पढ़ने के लिए बोलूँ आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना, कोई चीटिंग नहीं करेगा, सबको पढ़ना है। ये एनाटॉमी ऑफ हार्ट का नोट्स है, आप एक बार नोट्स को पढ़ो फिर मैं समझाता हूँ। देखिए जो हार्ट का वॉल होता है वो 4 लेयर्स में बना होता है। आउटर मोस्ट लेयर होता है पेरिकार्डियम, उसके बाद इपिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम एंड सबसे अंदर होता है इंडोकार्डियम, ठीक है। चलिए पेरिकार्डियम को समझते हैं पहले। ये आपके हार्ट का आउटर मोस्ट लेयर होता है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और आसपास के मसल से हार्ट को अटैच करता है ताकि हार्ट हिले डुले नहीं अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इपिकार्डियम। देखिए कुछ बुक्स में पेरिकार्डियम और इपिकार्डियम को एक साथ ले लिया जाता है तो हार्ट वॉल का 3 लेयर ही बचेगा फिर, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, हम लेयर बाय लेयर अच्छे से स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिए कि इपिकार्डियम हार्ट वॉल का आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो बाहर के साइड पेरिकार्डियम था वो फाइब्रस सैक होता है प्रोटेक्शन के लिए। पेरिकार्डियम और इपिकार्डियम साथ मिलकर हार्ट को एक्सटर्नल वेयर एंड टियर से प्रोटेक्ट करता है। वैसे ही मायोकार्डियम मिडिल लेयर होता है जो ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। और लास्ट इनर मोस्ट लेयर होगा इंडोकार्डियम। ये हार्ट चैम्बर्स को लाइनिंग प्रोवाइड करता है, मतलब इनर लाइनिंग, ताकि हार्ट के अंदर चैम्बर्स में ब्लड इजीली और स्मूथली फ्लो कर सके। चलिए अब नोट्स बना लीजिए, या फिर अगर नोट्स का PDF डाउनलोड कर चुके हैं वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए आउटर लेयर को। नेक्स्ट है हार्ट चैम्बर्स। जैसा कि आपको पता है हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट देखिए राइट एट्रियम को, ये अपर राइट चैम्बर होता है जो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, ठीक है। सेकेंड देखिए राइट वेंट्रिकल को, ये लोअर राइट चैम्बर होता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास पंप करता है। थर्ड देखिए लेफ्ट एट्रियम को, ये अपर लेफ्ट चैम्बर होता है,
जो कि रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है इसके पास? लंग्स से। बहुत बढ़िया। फोर्थ देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल को, ये लोअर लेफ्ट चैम्बर होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है। सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए एक बार। नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट वाल्व्स। देखिए, जैसा कि आपको पता है आपके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, तो ब्लड को एक चैम्बर में से दूसरे चैम्बर में जाने के लिए वन वे डोर होता है जिसे हम वाल्व्स कहते हैं। ये वाल्व का काम होता है ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकना। टोटल 4 वाल्व्स होते हैं। फर्स्ट है ट्राइकस्फिड वाल्व, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। दूसरा है पुल्मोनरी वाल्व, ये होता है राइट वेंट्रिकल और पुल्मोनरी आर्टरीज के बीच। थर्ड है माइट्रल या फिर बाइकस्फिड वाल्व, इसे दोनों नाम से जाना जाता है, माइट्रल और बाइकस्फिड। ये होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। फोर्थ है एओर्टिक वाल्व, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेसल्स। देखिए, जैसा कि आपको पता है सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम के अंदर ले जाता है। ठीक है। फिर है पुल्मोनरी आर्टरीज एंड पुल्मोनरी वेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जिट एग्जाम में इन्हीं सब टॉपिक से एमसीक्यू फॉर्म हो सकते हैं, ध्यान से देखिए। खैर, आपको इन सब बातों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक से जो भी एमसीक्यू फॉर्म हो सकता है सबका सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जिसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। चलिए, क्या था हमारा टॉपिक? पुल्मोनरी आर्टरी एंड पुल्मोनरी वेन। देखिए, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो आर्टरीज ऐसा ब्लड वेसल्स होता है जो अपने अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बट अगर उसके आगे पुल्मोनरी लिखा हो तो फंक्शन अपोजिट हो जाता है। मतलब पुल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, वैसे ही वेन अपने अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पर पुल्मोनरी वेन अपने अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। पुल्मोनरी आर्टरीज का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाना, वहीं पुल्मोनरी वेन का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लाना। कितना इजी था। चलिए, नेक्स्ट है एओर्टा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बाहर ले जाएगा और आगे अलग अलग आर्टरीज के द्वारा पूरे बॉडी में सप्लाई करेगा। फिर है कॉरोनरी आर्टरीज, ये ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट मसल में सप्लाई करता है। हार्ट के मसल्स में भी तो सेल और टिश्यू होंगे ना, उन्हें भी तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो इतना कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। वीडियो को पॉज कीजिए और पूरे स्लाइड को पढ़िए एक बार। चलिए, अब हम हार्ट के डायग्राम को ड्रॉ करना सीखते हैं। यहाँ पर मैंने स्टेप वाइज बता रखा है कि कैसे आप इजीली परफेक्ट हार्ट ड्रॉ कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप में आपको ऐसे डॉट्स ड्रॉ करना है, फिर इसका रेफरेंस लेते हुए धीरे धीरे डायग्राम ड्रॉ करते हुए स्टेप 7 तक जाना है। फिर स्टेप 8 में आप हार्ट का लेवलिंग करोगे कि किस पार्ट का क्या नाम है। बस दैट्स इट, हो गया आपका परफेक्ट हार्ट रेडी। पीडीएफ नोट्स में ये स्टेप रहेगा, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा वहाँ से। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। देखिए, एनाटॉमी ऑफ हार्ट में हमने क्या पढ़ा कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि आउटर लेयर के बारे में, हार्ट के चैम्बर्स के बारे में, हार्ट के वाल्व्स के बारे में और हार्ट के अंदर के ब्लड वेसल्स के टाइप्स के बारे में। वैसे ही फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में हम पढ़ेंगे कि वो सब पार्ट्स मिलकर काम कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझिए कि सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा में डिफरेंस क्या है। सुपेरियर वेना कावा अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लाता है, ऊपर के बॉडी पार्ट्स यानी कि हेड एंड नेक। वैसे ही इन्फीरियर वेना कावा लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में वापस लाता है, नीचे का बॉडी पार्ट से मतलब आपके एब्डोमेन एंड पेल्विक रीजन से। है ना, समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। बस इस स्लाइड में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पहले से ना पता हो, तो आपको करना ये है कि इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है और इस डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद आप अपनी गैलरी में जाइए और नंबर वाइज फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट को पढ़िए और डायग्राम में देखिए कि वो पार्ट कहाँ पर है। मक्खन की तरह समझ आएगा आपको, क्योंकि मैंने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है आपका पहले से। जाइए और पढ़िए। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने आपको अभी पढ़ाया ना हो, सब पता है आपको। पॉज कीजिए और पढ़िए एक बार।
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशंस। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको कि 3 टाइप्स के सर्कुलेशंस होते हैं, पुल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। सबको याद है कॉन्सेप्ट? पुल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता था कि ब्लड हार्ट से लंग्स तक फ्लो करता था ऑक्सीजन के लिए। कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता था कि ब्लड हार्ट से हार्ट मसल में ही फ्लो करता था, हार्ट के सेल को, टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन देने के लिए। वैसे ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता था कि ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी में फ्लो करता था, ताकि बॉडी के हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई हो सके। तो आगे आपको तीनों सर्कुलेशंस के डेफिनेशन, पाथवे और फंक्शन प्रोवाइडेड हैं। नोट्स को पढ़िए, यहाँ पर भी डायग्राम है, साथ ही साथ जो आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया था डायग्राम का, उसका भी हेल्प लीजिए और पाथवे को समझिए। पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कार्डियक साइकिल। देखिए, कार्डियक साइकिल हार्ट बीट को ही बोला जाता है। तो हार्ट बीट क्या है? ये एक प्रोसेस है जिससे ब्लड पूरे बॉडी में पंप होता है। तो रिपीटेड नंबर ऑफ हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड यूज होता है कार्डियक साइकिल। तो इस कार्डियक साइकिल में 2 प्रोसेस होता है, डायस्टोल एंड सिस्टोल। डायस्टोल को समझिए, जब हार्ट अपने मसल को रिलैक्स करता है तब उसके अंदर ब्लड फिल होता है, ब्लड भरता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डायस्टोल। आप समझिए सिस्टोल को, जब हार्ट अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिकोड़ता है, तो उसके अंदर का ब्लड प्रेशर के साथ बाहर पंप होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है सिस्टोल। तो डायस्टोल और सिस्टोल का मतलब आपको समझ आ गया? ठीक है, समझ आ गया ना सबको? चलिए, नेक्स्ट है हार्ट साउंड। देखिए, हार्ट साउंड्स काफ़ी डिटेल टॉपिक है, बट आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना समझिए कि हार्ट में 2 मेन साउंड्स होते हैं, S1 एंड S2। S1 फर्स्ट साउंड होता है और S2 सेकेंड साउंड होता है। जब आप S1 साउंड को स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुनिएगा तो लब जैसा साउंड आएगा, लब लब ऐसा साउंड आएगा। वहीं जब S2 साउंड को सुनिएगा तो डब जैसा साउंड आएगा। क्या चीज़? डब, डब जैसा साउंड आएगा। S1 साउंड तब आता है जब हार्ट का वाल्व्स क्लोज होता है, और S2 साउंड तब आता है जब हार्ट का वाल्व्स ओपन होता है। वाल्व्स क्या है? 1 साइडेड डोर, याद आया सबको? ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी एक टेस्ट होता है जो मेनली हार्ट की वर्किंग को शो करता है। कैसे शो करता है? हार्ट के इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को मेजर करके। देखिए, ईसीजी का मेनली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। चलिए, पी वेव को समझिए। मशीन के अंदर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो होगा पी वेव के लिए, वो तब होगा जब हार्ट का अपर चैम्बर बीट करेगा। क्या नाम है अपर चैम्बर्स का? आर्टरी। ठीक है, तो जब भी हार्ट का अपर चैम्बर बीट करेगा, ग्राफ पर पी वेव क्रिएट होगा। इमेज में आप देख पा रहे हो कि पी वेव कैसा दिखता है। वैसे ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तब फॉर्म होगा जब लोअर चैम्बर बीट करेगा। कौन है लोअर चैम्बर? वेंट्रिकल। बहुत बढ़िया। और टी वेव तब फॉर्म होगा जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। वेंट्रिकल्स कौन था? लोअर चैम्बर। समझ में आ रहा है सबको? चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और स्लाइड्स को पढ़िए। ये रहा हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। बहुत ईजी है, पहले समझिए फिर नोट्स पढ़िएगा। ब्लड प्रेशर को हम स्फैग्मोमैनोमीटर नाम की डिवाइस से मेज़र करते हैं, जो हमें 2 नंबर्स देता है। एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि टॉप नंबर होता है, दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि बॉटम नंबर होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है हमारे बॉडी का? अप्रॉक्स 120/80 mm ऑफ Hg के आसपास। mm ऑफ Hg का क्या मतलब हुआ? मिलीमीटर, और Hg का मतलब क्या हुआ? मरकरी, यानी कि 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, बट ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर चेंज हो सकता है इन केस ऑफ एज, सेक्स, डिजीज एंड अदर फैक्टर्स। हमारे बॉडी का बीपी रेगुलेट होता है बैरो रिसेप्टर्स की हेल्प से, किडनी की हेल्प से, हार्मोन्स की हेल्प से एंड नर्वस सिस्टम की हेल्प से। चलिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, साथ ही साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो चुका है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार पढ़ लीजिए जाने से पहले।